हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है वैद्युत रसायन। इस चैप्टर का यह 7वां लेक्चर है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी। आपको पता होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हम जानेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणियों के लक्षण क्या होते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग क्या होता है, पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। एक एक छोटी छोटी पॉइंट्स को आपको समझते हुए चलना है और नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहला आता है विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते किसे हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि अलग अलग बहुत सारे तत्व हैं। इस समय पर हमने जितने तत्वों की खोज किया है उनकी संख्या है 118। तो भैया बहुत सारे तत्व हैं ना, तो सभी तत्व मतलब विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में हम रखते हैं तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होता है और उसी श्रेणी को हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। नहीं समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं, हम समझाएंगे। देखिए यहाँ पे जो लिखा है उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देंगे इसका मतलब रट कर आप याद कर रहे हैं। रट कर परिभाषा याद ही नहीं करना है, हमें तो समझ कर याद करना है। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि मान लेते हैं विभिन्न तत्व हैं, विभिन्न तत्व हैं। तो जब विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोडों को, जब विभिन्न तत्व हैं, अलग अलग तत्व हैं तो उनका इलेक्ट्रोड होगा। तो जब विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोडों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के हम क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक हमें श्रेणी प्राप्त होता है और इसी श्रेणी को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। बात समझ में आ गया ना। हमने क्या कहा, जब विभिन्न तत्व हैं तो विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोडों को उसी मतलब उन्हीं तत्वों के, तो जब विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोडों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो परिभाषा आप यहाँ से याद कीजिएगा। समझाने के तौर पे मैं आपको समझा दूं, जैसे कि मैं ये कह रहा था कि सपोज दैट ये क्या है, जैसे मैं आपको अभी समझा ही दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि ऐसे मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आपको एक क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे एक आपको श्रेणी दिखाई दे ही रही होगी। ठीक है, ध्यान से आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जैसे अलग अलग तत्व, हमने क्या कहा, विभिन्न तत्व। जैसे विभिन्न तत्वों का मतलब मान लेते हैं हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, ठीक है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, इस प्रकार अलग अलग तत्व हैं। तो जब अलग अलग तत्वों के इलेक्ट्रोडों को, अब इन सभी अलग अलग तत्व हैं ना तो इनका इलेक्ट्रोड होगा। तो हमने यही कहा कि अलग अलग तत्वों के इलेक्ट्रोडों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, मतलब जिनके इलेक्ट्रोड होते हैं उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव भी होते हैं। तो जब अलग अलग तत्वों के इलेक्ट्रोडों का उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रोड का मान लेते हैं विभव है, मान लेते हैं 6 है, इसका कितना है, मान लेते हैं इसका 6 है, इसका 5 है, इसका मान लेते हैं 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के हम बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। तो यहाँ पे हमने घटते हुए क्रम में रख दिया क्या, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। घटते हुए हमने क्रम में रखा है। जैसे कि मान लेते इसका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए हम क्रम में रखेंगे ऐसे तत्वों को तो हमें एक श्रेणी ये प्राप्त हो रही है ना, और इन्हीं श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आप क्या कहेंगे, एक बार सुन लीजिए। जब विभिन्न तत्वों के
इलेक्ट्रोडों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, जब विभिन्न तत्वों को जब विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोडों को उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होता है और उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, फिलहाल मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक, अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, इसे मैं मिटा दूँ, चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपने समझ लिया ना विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। इसके बाद अब हम देख लेते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणियों के लक्षण। ठीक है, ले लिए होंगे। चलिए जी, देखिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट इसका क्या है, परिभाषा था जो कि हमने बता दिया। उसके बाद जब भी पूछता है लक्षण और अनुप्रयोग दोनों ऐड करके पूछ लिया जाता है। तो परिभाषा तो हमने याद कर लिया। परिभाषा लिखने के बाद आप हेडिंग क्या लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणियों के लक्षण। अब इसका हम लक्षण जान लेते हैं। यहाँ पे 3 हमने लक्षण लिख दिया है, विशेषता कह सकते हैं या गुण कह सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा ये है लक्षण में कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है तो उसको थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हमने अभी आपको बताया ना, हमने क्या आपको बताया, जैसे कि ये एक मान लेते हैं श्रेणी है, हमने यही कहा, इस प्रकार आपको कहा हमने, जैसे सपोज डैट ये मान लेते हैं एक क्या है, श्रेणी है। देखिए हमने ये कहा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, सपोज डैट मान लीजिए ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे बाद लिख दिया गया है, मतलब बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, विद्युत रासायनिक श्रेणी है तो यदि हम इसमें ऊपर से नीचे की ओर आएंगे ना तो इलेक्ट्रॉनों की जो ग्रहण करने की क्षमता होगी वो सभी तत्व जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी ग्रहण कर लेंगे। मतलब ऊपर वाले की कम होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, बट जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे उनकी क्षमता बढ़ती जाएगी, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। तो वही बात कहा जा रहा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। बात समझ गए होंगे। दूसरा यहाँ पे ये कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होते हैं, मान लेते हैं हाइड्रोजन है, मान लिया गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो मान लेते हैं जो तत्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होगा वो क्या होगा, वो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ठीक है, जैसे Fe है, Cl है, ये सभी विद्युत रासायनिक श्रेणी के ऊपर वाले तत्व हैं। बात समझ में आ गया होगा आपको कि जो तत्व नीचे होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी को बहुत तेजी से दे देगा। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे नीचे होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। देखिए जो तत्व सबसे ऊपर होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा, परंतु जो तत्व सबसे नीचे होगा ना, जो तत्व सबसे नीचे होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को जल्दी ग्रहण कर लेगा। तो ये गुण है विद्युत रासायनिक श्रेणियों का। सबसे पहली बात, ऊपर से यदि नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा इसका है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर होंगे वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी त्याग देंगे, दे देंगे किसी को। तीसरा इसका विद्युत रासायनिक श्रेणियों का गुण है कि जो तत्व इस श्रेणी में नीचे होंगे वो इलेक्ट्रॉन को तेजी से ग्रहण कर लेंगे। समझ गए ना। तो ये तीन इसका क्या है, ये तीन इसका विद्युत रासायनिक श्रेणियों का ये तीन जो क्या है हम कह सकते हैं ये तीन इसका लक्षण है जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप समझ गए। उसके बाद अब हम आते हैं अनुप्रयोग पर। एक एक चीज को समझते हुए चलकर और उसके बाद नोट डाउन करते हुए चलिएगा।
देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी का जो अनुप्रयोग है वो पहला उपयोग है धातुओं की क्रियाशीलता का पता करने में। किसको? धातु की जो क्रियाशीलता है उसका पता करने में, कि कौन धातु कितना क्रियाशील होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इसका हम पता लगा सकते हैं। किसके द्वारा? विद्युत रासायनिक श्रेणियों के द्वारा। वो कैसे? तो समझिए, पहला हम कैसे पता कर लगाएंगे। कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर होता है वो उतना ही अधिक क्रियाशील होता है। तो ये बात बताइए, पहला हमें रूल पता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर होगा वो अधिक क्रियाशील होगा। तो हमें पता है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी यदि हमें कोई दे दे तो हम देखकर बता देंगे ना कि जो तत्व ऊपर होगा, जो तत्व ऊपर होगा वो हम कह देंगे कि जो तत्व मान लेते हैं ऊपर होगा, तत्व ऊपर होगा, वो कह देंगे कि भैया अधिक क्रियाशील होगा, क्योंकि हमने रूल पढ़ा हुआ है। समझ रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि हाइड्रोजन से ऊपर, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित जो धातुएं होती हैं वो जल तथा अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। मतलब हाइड्रोजन मान लेते हैं यहाँ पे तत्व है, सपोज दैट मान लेते हैं हाइड्रोजन है, इससे ऊपर भी कोई तत्व है, इन दोनों में भी कोई तत्व है, इसके नीचे भी कोई तत्व है। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन से ऊपर जो भी तत्व होंगे ना वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर जो भी धातुएं होंगी या तत्व होंगे वो जल तथा अम्लों से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। मतलब जल में से हाइड्रोजन को निकाल देंगे और जो अम्ल होंगे उसमें से भी हाइड्रोजन को निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि वे हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं। मतलब वो हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले तत्व होंगे वो हाइड्रोजन और अम्लों में से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, इसलिए क्योंकि वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं। वही बात यहाँ पे कहा गया। सब एक एक दो बार आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर होता है वह ठंडे जल में अधिक, ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व जितना ठंडा होगा वो क्या करता है, यहाँ पे कहा गया ना कि विद्युत रासायनिक श्रेणियों में जो तत्व जितना ऊपर होगा, जितना ऊपर होता है वो ठंडे जल से क्रिया करके क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसमें ज़्यादा समझने से ज़्यादा थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा। ये सभी आपको एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ले लिए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए बात ये था कि मैं जानता था कि इसमें ज़्यादातर आपको याद करने वाला ही है, तो इसलिए मैंने सब कुछ आपको लिख दिया जिससे आपको दिक्कत ना हो, आप ऐसे आसानी से आप कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए मैं दो ही बातें आपसे कहूँगा कि यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप बेसिक टू हाई क्लास 12th केमिस्ट्री का, फिजिक्स का सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं और अपनी मात्र 2 महीने में आपकी पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगभग सभी वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप एक एक करके सीक्वेंस वाइज पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तीसरी बात जो अक्सर स्टूडेंटों का डाउट रह रहा है और वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं नोट्स के लिए वो कह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं ओनली 99 रुपये में आपकी पूरी केमिस्ट्री का नोट्स दिया जा रहा है। ऑल चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। तो PDF नोट्स है, अगर आप लेना चाहते हैं नीचे व्हाट्सएप नंबर है, उसमें मैसेज करके आप व्हाट्सएप पर मांग लीजिएगा, आपको फिजिक्स का और केमिस्ट्री का नोट्स दे दिया जाएगा। केमिस्ट्री का लेते हैं 99 रुपये में, फिजिक्स का भी लेते हैं 99 रुपये में। दोनों को हमने बहुत ही कम जो क्या है प्राइस रखा हुआ है, मात्र 5 से 7 रुपये पर चैप्टर रखा गया है। तो मैं जानता हूं कि अक्सर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास पैसे की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने प्राइस को भी बहुत कम रख दिया है। तो जिन विद्यार्थियों को नोट्स लेना है वो नोट्स लेकर अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, या जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है मैं उनसे भी कहूँगा वीडियो से पढ़ाई कीजिए, आप आसानी से पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर से ही आप पास होंगे। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।